यह कहानी है एक गरीब रमेश की, जो सरगोधा के गांव में एक छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। रमेश बहुत गरीब था, उसके पास ना तो कोई काम था और ना ही कोई कारोबार। एक दिन रमेश अपने दोस्त के होटल पर जाता है। रमेश के दोस्त का एक बहुत ही शानदार होटल होता है और जैसे ही रमेश दोस्त के होटल पहुंचता है तो उसे दिन इत्तेफाक से उसके दोस्त के होटल का शेफ छुट्टी पर होता है। रमेश का दोस्त बहुत परेशान होता है कि अब वो क्या करेगा और कहने लगता है, अरे रमेश मर गया रे। आज तो मेरा शेफ भी नहीं आया। इसने भी आज ही छुट्टी करनी थी। बाहर सब कस्टमर बैठे हुए हैं, खाने का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं रमेश, तुम कुछ सोचो ना। अरे दोस्त, परेशान ना हो। क्या मैं आज तुम्हारे होटल पर खाना बना लूं? क्या क्या तुम आज खाना बना लोगे मेरे होटल पर रमेश? जी जी, क्यों नहीं मेरे दोस्त, परेशान ना हो। मैं अभी मजेदार सा खाना बनाता हूँ और सबको पसंद भी आएगा। चलो ठीक है रमेश, आज तुम ही मेरे होटल पर खाना बनाना, लेकिन मजे का बनाना कि सब कस्टमर को खाना अच्छा लग जाए। और फिर उस तरह रमेश बहुत मेहनत से और लगन से खाना बनाता है कि सब कस्टमर को मेरा खाना अच्छा लग जाए। यह ले आपका कान्हा और खाकर बताइए कि आपको कैसा लगा। अरे भाई रे, इतना मज़ेदार खाना। अरे इतना मज़ेदार खाना तो मैंने बहुत टाइम बाद खाया है। अब तो मैं पेट भर कर खाऊंगा। अरे मज़ा ही आ गया यार, आज तो सच में मज़ा ही आ गया। सब कस्टमर को उसका खाना बहुत अच्छा लग जाता है। रमेश और उसका दोस्त बहुत खुश होते हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया रमेश। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने अच्छे शेफ निकलोगे। रमेश, मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा कि तुम अपना एक ढाबा क्यों नहीं खोल लेते। तुम्हें जरूर अपना एक ढाबा खोलना चाहिए। सच बोलूं तो मुझे भी आज पता चला कि मैं इतना अच्छा खाना बना लेता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मैं लोगों से उधार लेकर ढाबा खोलूंगा। इस तरह से सब लोग बहुत मजे मजे से रमेश का बनाया हुआ खाना खा रहे थे। फिर अगले दिन रमेश एक दूसरे से उधार लेकर अपना एक ढाबा को लेता है, जिसमें वह मछली बेचा करता है। सब गांव वाले उसके मछली के दीवाने हो जाते हैं। सब गांव वाले न सिर्फ उसके खाने के बल्कि उसके 1 लाख से भी बहुत खुश होते हैं। इस तरह से रमेश का ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगा। गांव के सब लोग रमेश के ढाबे से मछली खाने लगे को उसका खाना बहुत अच्छा लगता था। मजा ही आ गया रमेश, तुम्हारी जैसी मछली मैं फिर कभी नहीं गई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यह देखो प्रीत, आज की कमाई। आज तो मेरी सारी मछलियां ही खत्म हो गईं। कस्टमर ही इतना था। अरे मैं तो अब इसका ढेर सारा जेवर लूंगी, बहुत सारे कपड़े लूंगी। रमेश अपने काम से बहुत खुश होता है, लेकिन फिर एक दिन गांव का सबसे बदमाश वडेरा रमेश के दबे पर मछली खाने आता है। सुनो पतले, मेरे लिए जल्दी जल्दी 2 प्लेट मछली के तैयार करो, जल्दी करो। अच्छा सब्जी, मैं बस अभी जल्दी तैयार करता हूँ। अरे सुनो जी, आपने तो मेरा बिल नहीं दिया। मेरा बिल तो देते जाए। अच्छा जी, तो अब तुम मुझे बिल मांगोगे। मैं अभी तुम्हें दिल देता हूँ, तुम सब्र करो जरा। और फिर वह वडेरा बहुत गुस्से में आ जाता है। यह लो तुम्हारा बिल। और फिर वह रमेश की खूब मार पिटाई करता है और उसका ढाबा तोड़ फोड़ कर चला जाता है। फिर अगले दिन ये सब करके भी वडेरा खुश नहीं होता और रमेश को दबा खाली करने का नोटिस भेज देता है। ये लोग तुम्हारा नोटिस, तुम्हें ये दबा बंद करना होगा। और फिर वह बडेरा रमेश का ढाबा भी बंद करवा देता है और रमेश घर पर ही बैठ जाता है। उसके पास ना तो कोई काम होता है और ना ही पैसे। रमेश पर तो जैसे तूफान ही टूट पड़ता है। अब हम क्या करेंगे रमेश जी? आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं अकेले वडेर का मुकाबला नहीं कर सकता। सारे गांव वाले ही रमेश के मछली के दीवाने और आदी होते हैं और गांव वालों ने सोचा कि हमें इस वक्त रमेश का हौसला बढ़ाना चाहिए। और पर सारे गांव वाले रमेश के घर आ जाते हैं। अरे जी, आप लोग यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रमेश, अगर हम आज खामोश रहे तो कल यह वडेरा हम में से भी किसी का कारोबार बंद करवा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। मैं अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगा। और सब गांव वाले मिलकर उसे वडेर के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाते हैं और गांव के मिनिस्टर को वडेर के खिलाफ शिकायत करते हैं कि किस तरह उसने रमेश का होटल बंद करवाया बदमाशी से। गांव वालों की बातें सुनकर मिनिस्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और गांव वालों के साथ उसे बंदर के घर चला जाता है। मिनिस्टर बहुत गुस्से से वडेर के साथ पेश आता है। वह लोग उसे बदमाश बंदर की खूब मार पिटाई करते हैं।
सिर्फ मार पिटाई ही नहीं बल्कि उसे बदमाश बंदर का सारा सामान बांधकर उसकी गांव से भी निकाल देते हैं, हमेशा के लिए। और फिर रमेश का ढाबा फिर से खुल जाता है और वह दोबारा से मजे मजे की मछली बनाकर बेचा करता है। इस तरह से रमेश दोबारा अपने पांव पर खड़े होकर खूब कमाई करता है।